जीवन में कभी कभी हमें ऐसे हालातों से गुजरना पड़ता है जहां लोग हमारे साथ अच्छा नहीं करते, हमें चोट पहुंचाते हैं या हमारी अच्छाई को कमजोर समझ लेते हैं। ऐसे समय में मन में कड़वाहट भरना आसान होता है, क्योंकि दुख हमेशा दिल के सबसे पास बैठ जाता है। लेकिन क्या मन में भरी यह कड़वाहट हमें मजबूत बनाती है या हमें कमजोर कर देती है? इसी सवाल का जवाब हमें बुद्ध एक गहरी, सरल और जीवन बदल देने वाली कहानी के माध्यम से देते हैं, कड़वाहट का कटोरा। यह कहानी हमें सिखाती है कि कड़वाहट को संभालना हमारे हाथ में है और सही समझ हमारी जिंदगी को हल्का, शांत और खूबसूरत बना सकती है। तो चलिए बुद्ध की इस प्रेरणादायक सीख में डूबते हैं। एक दिन बुद्ध और उनके कुछ शिष्य एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव के लोग उनसे सीख लेने के लिए पास आए, पर भीड़ में एक व्यक्ति सबसे ज्यादा बेचैन दिख रहा था। नाम था अर्जुन। अर्जुन का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था, आंखों में दर्द था और मन में बोझ। वह बुद्ध के सामने आते ही बोल पड़ा, भगवान, मेरी जिंदगी दुखों से भरी है। लोग मेरी परवाह नहीं करते, मुझे अपमानित करते हैं और मैं हर दिन कड़वाहट से भरता जा रहा हूँ। मैं कैसे शांत रहूं? बुद्ध ने उसकी बेचैनी को महसूस किया। कुछ देर शांत रहे, फिर कहा, अर्जुन, कल सुबह मुझे नदी के किनारे मिलना। मैं तुम्हें तुम्हारे दुख का कारण दिखाऊंगा। अर्जुन पूरी रात सो नहीं पाया। सूरज उगते ही अर्जुन नदी किनारे पहुंच गया। बुद्ध पहले से वहां खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा है तुम समय पर आए। अब यह कटोरा लो और गांव से थोड़ा सा नमक ले आओ। अर्जुन नमक लेकर आ गया। बुद्ध बोले, इस नमक को इस कटोरे में डालो और पानी मिलाओ। अर्जुन ने वैसा ही किया। फिर बुद्ध बोले, अब इसे पी लो। अर्जुन ने एक घूंट लिया और तुरंत थूक दिया। भगवान, यह पानी बहुत कड़वा है। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अब मेरे साथ नदी की ओर चलो। वे नदी के शांत जल के पास पहुंचे। सुबह की हवा ताजी थी, पानी चमक रहा था। बुद्ध बोले, अब वही नमक इस नदी में डाल दो। अर्जुन ने पूरा नमक नदी में डाल दिया। बुद्ध ने कहा, अब नदी का पानी लो और पियो। अर्जुन ने पानी पिया। यह ठंडा था, मधुर था, बिल्कुल भी कड़वा नहीं। अर्जुन ने आश्चर्य से कहा, भगवान, यहाँ पानी बिल्कुल साफ है, इसमें कड़वाहट नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कड़वाहट भी वही थी, लेकिन फर्क सिर्फ पात्र के आकार का था। कटोरा छोटा था, इसलिए नमक ने उसे कड़वा कर दिया। नदी विशाल थी, इसलिए वही नमक उसमें खो गया। अर्जुन समझ नहीं पाया। बुद्ध ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अर्जुन, जीवन में दुख, अपमान और कठिनाइयां ये नमक की तरह हैं। ये हमेशा रहेंगे, पर यदि तुम्हारा मन छोटा है, कटोरे जैसा, तो छोटी बात भी तुम्हें कड़वा कर देगी। और यदि तुम अपना मन नदी जैसा विशाल बना लोगे, तो कोई भी कड़वाहट तुम्हें हिला नहीं सकेगी। अर्जुन की आंखें भर आईं। वह बोला, भगवान, तो मैं अपना मन विशाल कैसे करूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, धैर्य रखकर, दूसरों की बातों को अपने भीतर जगह न देकर।
और खुद को रोज थोड़ा बेहतर बनाकर। मन जितना बड़ा होगा, जीवन उतना ही मधुर होगा। अर्जुन के चेहरे पर पहली बार शांति दिखाई दी। उसने अपने कटोरे, अपने मन की छोटी सीमा को पहचान लिया था। उस दिन से उसने अपना मन विशाल बनाना शुरू कर दिया। वह वही अर्जुन नहीं रहा। वह हल्का, शांत और उजला हो चुका था। दुनिया कड़वी नहीं होती, हमारा मन छोटा होने से कड़वाहट बढ़ती है। मन को नदी जैसा विशाल बनाओ, दुख बड़ा भी हो तो भी जिंदगी मधुर ही लगेगी। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जब हम दूसरों की गलतियों और जीवन की कड़वाहट को अपने दिल में रखकर जीते हैं, तो हम खुद अपने लिए पीड़ा का कटोरा भरते हैं। लेकिन अगर हम उसे छोड़ दें और क्षमा व समझ का रास्ता अपनाएं, तो हमारा मन हल्का हो जाता है और जीवन में सच्ची शांति आती है। तो दोस्तों, याद रखिए, कड़वाहट का कटोरा जितना भी भारी हो, उसे अपने ऊपर मत रखिए। उसे छोड़ दीजिए और जीवन को सरल, सुखी और शांत बनाइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे और प्रेरक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।